आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जाते जाते मेरे ख्याल में मीडियन का डिस्कशन हम लोग का हो गया था फुल डिटेल में, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से जिसका नाम है मोड, ठीक है। लिखिए, हेडिंग लिखें मोड। मोड एक बहुत ही आसान सा लल्लू सा टॉपिक है, घबराना बिल्कुल नहीं। डेटा कितने प्रकार का होता था हमारे लिए? तीन। क्या क्या? रॉ डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी शैली में हम बात करेंगे। पहले रॉ डेटा का मोड कैसे निकलेगा, फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा और फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप देखो रॉ डेटा के लिए, पहले पढ़ लो इस चीज को। द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विल बी कॉल्ड मोड। तो आप देखेंगे कि रॉ डेटा के अंदर में बहुत सारा वैल्यूज आपके पास में रहेगा। इन सारी में से जो पर्टिकुलर डेटा सबसे ज्यादा बारी रिपीट किया हुआ होगा ना, वो डेटा ही आपका मोड बनेगा। यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटा सा मतलब डेटा सेट लिया है, इसमें यू कैन से कि 11 जो है वो 2 बार आ रखा है और बाकी सब लोग एक एक बार ही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ? 11, इसलिए इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा? 11। बस इतना ही चलेगा। सिमिलरली अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी क्या है कि बहुत सिंपल आइडिया है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा ना, वही डेटा आपका क्या हो जाएगा? मोड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि इस वाले डेटा को आप ले लीजिए कि बहुत सारा अलग अलग वेरिएबल है, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको किसका दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल में 28। ये किसका फ्रीक्वेंसी है? 140 का। तो मोड आपका हो जाएगा 140। जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई रहेगा, सबसे मैक्सिमम रहेगा, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मोड। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में आता है आपके ग्रुप डेटा, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ग्रुप डेटा में इसमें क्या होता है कि पहले स्टेप में यू आर सपोज टू मेक 2 कॉलम टेबल, और एक्चुअली इसमें कुछ भी नया क्रिएटिव कॉलम आपको नहीं चाहिए। सारा का सारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है वही लिखना है आपको। पहले क्लास इंटरवल के बाद में क्या चाहिए आपको? फ्रीक्वेंसी। दोनों चीज क्वेश्चन में ही अवेलेबल हो। सेकंड स्टेप आपका होगा कि आपको मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करना है। जैसे मीडियन के टाइम पर भी आपको याद होगा कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता था? मीडियन क्लास। उसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा पद्धति था, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं अभी। मॉडल क्लास का भी उसी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एंड द अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिंपल। द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी कंसीडर्ड एज मॉडल क्लास, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। और मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद में यू आर सपोज टू अप्लाई दिस स्मॉल छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 होल थिंग इनटू H। फिर से एक चीज याद रखना कि इस फ्रैक्शन के साथ ये वाला H मल्टीप्लाइड है, इसका L के साथ में कोई लेना देना नहीं है। फिर कौन क्या है उसको मैं समझाता हूं आपको। मॉडल क्लास आपको समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगा उसको क्या बोलोगे आप? मॉडल क्लास। उसके बाद में क्या है कि मॉडल क्लास का खुद का कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगा, उसको हम बोलेंगे कि वो F1 है। वो क्या है बताओ? F1। अब आप कॉमन सेंस से सोचो कि नंबर लाइन के ऊपर में 1 के पहले कौन आता है? 0, और 1 के बाद कौन आता है? 2। तो F1 अगर आपके मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया तो उसके जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपके लिए? F0। और उसके जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपके लिए? F2। ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। और उस तरीके से F0, F1 और F2 आइडेंटिफाई करने के बाद में ये वाला फॉर्मूला में पुट इन कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते, देखो इस क्वेश्चन को। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आप कॉपी में चाहो तो 2 कॉलम का एक टेबल बना, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर में वही क्लास इंटरवल फिल इन करो आप, CI। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 0 से 20, फिर 20 से 30, सॉरी नॉट 30, 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, 120 से 140, ठीक है। फिर अगर इनकी फ्रीक्वेंसी का हम बात करें तो इसका है 6, इसका है 8, इसका है 10, इसका है 12, इसका है मेरे ख्याल में 6, इसका है मेरे ख्याल में 5 और इसका है मेरे ख्याल में 3, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। कैसे भी बना सकते हो, वर्टिकली ज्यादा अच्छा है बस। अच्छा ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। कैन यू टेल मी कि मॉडल क्लास कौन बनेगा? पहले बताओ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका? मेरे ख्याल में 12 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इससे एसोसिएटेड जो भी हमारा क्लास इंटरवल रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अपना मॉडल क्लास। ये हो गया आपका मॉडल क्लास, ठीक है। आप चाहें तो कॉपी में लिखें, हियर
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 12, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 12, नीचे लिखो देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 60-80, मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 60-80, ठीक है। अब लिखो नाउ मोड इज इक्वल्स टू L प्लस आई थिंक F1 माइनस F2 अपॉन ट्वाइस F1, सॉरी F1 माइनस F0 बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 होल्डिंग इनटू कितना रहेगा H, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, ये वाला पार्ट थोड़ा क्रूशियल, ठीक है ना, अच्छे से समझेंगे। एक तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, फिर से कह देता हूँ कि फ्रैक्शन के साथ ही H मल्टीप्लाइड है, H का L के साथ में कोई लिंक नहीं, चलेगा। अच्छा आओ तो हेल्प करो थोड़ा सा, L क्या होगा, कैन यू आइडेंटिफाई? 60, करेक्ट, वेरी गुड। प्लस F1 क्या होगा बताओ? 12, बहुत बढ़िया। F0 कौन होगा? 12 के बाद वाला कि पहले वाला? पहले वाला, कितना आ जाएगा बताओ? 10 अपॉन में ट्वाइस F1, तो यानी कि 2 इंटू मेरे ख्याल में 12 अगेन। F0 का मतलब पहले वाला, तो क्या हो जाएगा बताओ? 10, और F2 का मतलब मेरे ख्याल में बाद वाला, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 6। अच्छा H बता सकते हो क्या होगा? क्लास साइज, वो होगा क्लास इंटरवल का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यस शुड बी 20। सो दिस इज इक्वल्स टू 60 प्लस 12 माइनस 10 का आंसर मेरे ख्याल में 2 अपॉन में शायद से 24 माइनस 16 इंटू 20। फर्दर सॉल्व करेंगे तो मोड इज इक्वल्स टू 60 प्लस मेरे ख्याल में 2 बाई कितना आएगा बताओ? 8, और इंटू में कितना है? 20। 4 से काटोगे तो शायद 5, और यहाँ पर 2 कट गया, सो 60 प्लस 5 दिस इक्वल्स टू 65, ये आपका आंसर है, ठीक है। यह है मोड निकालने का तरीका। तो इसके साथ में सिंपल तरीके से मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना फॉर रॉ डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सारा कवर हो जाता है, ठीक है। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखिए एक नई कैटेगरी के लिए। हाँ अच्छा बाकी कर, ठीक है। तो सिंपल वाला सारा खत्म करने के बाद में चलते हैं अगले टॉपिक पे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। लिखिए हेडिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स, ठीक है। 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखूं और जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा सोचो, बोलूं। क्वेश्चन देखो कैसा है, वही सेम क्वेश्चन, मीन बताओ, मीडियन बताओ और मोड बताओ। बस इस बार समस्या क्या है कि यू विल फाइंड कि ये जैसे 25 से 29 है, अगला वाला हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि 29 से समथिंग होता तो मजा आ जाता, फटाफट कर लेते हैं हम उसको। लेकिन इसमें क्या बदमाशी किया है कि ये 25 से 29, अगला वाला कहाँ से स्टार्ट हो? 30 से 34, तो इनके बीच में एक ब्रेक आ गया, इस वजह से अब ये लोग कौन सा कैटेगरी का हो गया? डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस के कैटेगरी पे आप पुराना फॉर्मूला फटाक से डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं कर सकते। तो आपका पहला जॉब क्या होगा? इसको कंटिन्यूअस बनाना। कंटिन्यूअस बनाने के लिए वैसे तो आप थम्स रूल यूज कर सकते हो कि चलो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो लोअर लिमिट में से और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, लेकिन इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। बस हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा हो कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 1 यूनिट ना होकर 2 यूनिट हो जाए, तब इस गैप पे भी पहले एक बार फोकस कर ले। गैप कितना है फिलहाल के लिए? 1 यूनिट। और आइडिया ये ट्रिक ये है कि जो गैप है ना उसका हाफ आपको लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और उसी का आधा आपको अपर लिमिट में ऐड करना है। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर नेक्स्ट मेरे को यहाँ पर क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। आई विल से कि चलो डायरेक्ट मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है। करो सब लोग, लिखो। डायरेक्ट मेथड के लिए कितने कॉलम का टेबल चाहिए होगा? 4 कॉलम का। तो बिगिन करते हैं। पहला कॉलम क्या होना चाहिए बताओ? क्लास इंटरवल। सेकेंड वाला होना चाहिए मेरे ख्याल में XI क्लास मार्क। थर्ड वाला होना चाहिए आपका फ्रीक्वेंसी FI, और लास्ट वाला होना चाहिए आपका FI XI, ठीक है। बिगिन कर रहे हैं। तो पहला क्लास इंटरवल 25 से 29 की चेंज करोगे इसको 24.5 से मेरे ख्याल में 29.5। नेक्स्ट वाला सोचो 29.5 से 34.5। उसके नेक्स्ट वाला 34.5 से मेरे ख्याल में 39.5। उसके नेक्स्ट वाला 39.5 से मेरे ख्याल में 44.5। उसके नेक्स्ट वाला 44.5 से मेरे ख्याल में 49.5। उसके नेक्स्ट वाला 49.5 से मेरे ख्याल में 54.5। एंड लास्टली
54.5 से लेके आई थिंक 59.5। देखो यहां तक आया, समझ के नहीं आया समझ? ठीक है सर, पहले वाले का एक्सआई बता सकते हो क्या है? बोलो। 24 29 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 40 13, मेरे ख्याल में 53, और 0.5 ऐड करो तो 54, और आधा कर दोगे तो है 27। ठीक है, तो पहले वाले का एक्सआई जो है वो मेरे ख्याल में आएगा 27, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली गैप कितना यूनिट का है? 5 यूनिट का। तो अभी आगे के लिए आप इनका एवरेज भी ले सकते हो या फिर इसी में 5 ऐड करते जाओ। तो अगला क्या होगा बताओ? मेरे ख्याल में 32, नेक्स्ट वाला 37, नेक्स्ट वाला 42, उसके नेक्स्ट वाला 47, उसके नेक्स्ट वाला 52, और उसके नेक्स्ट वाला 57। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम FI का बात करें तो FI दिया हुआ ही 14, इसका कितना हो जाएगा? 22, उसके नेक्स्ट वाले का 16, उसके नेक्स्ट वाले का आई थिंक 6, उसके नेक्स्ट वाले का 5, उसके नेक्स्ट वाले का 3, और लास्ट वाले का शायद से 4। ठीक है, अभी FI XI बताना है आप लोग। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा करके देखो एक बार कितना कितना आ रहा है, पहले रेडी कर लो फिर फिलअप करते हैं। चलो बताओ तुम, FI XI फर्स्ट वाले का कितना है? 378, नेक्स्ट वाले का 704, नेक्स्ट वाले का 592, नेक्स्ट वाले का 252, नेक्स्ट वाले का 235, उसका नेक्स्ट 156, और लास्ट 2। अब इसके बाद में देखो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल करके कितना आ रहा है हमारा। मतलब आप लोग तो ये टेबल के नीचे ही लिख देना, मेरे पास में जगह कम है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। समेशन FI फ्रीक्वेंसी का सम टोटल करके आएगा 70, और FI XI का सम टोटल कितना आ रहा है आपका? 2545। ठीक है, और FI XI मतलब इस वाले कॉलम का सम टोटल करके आ जाएगा। और X बार का आंसर फिर कितना होता था? समेशन FI XI डिवाइडेड बाई समेशन FI। सॉल्व करने पे इट विल बी 2545 डिवाइडेड बाई 70, कितना आ रहा था बताओ? 36 पॉइंट, ये आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है, बट बस इतना सा बात है कि डिसकंटिन्यूअस अगर दिखेगा तो पहले आपको ये वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान से सेटल करना है, और बाकी चीज एज इट इज पहले की तरह। चलो आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन चाहिए, और वापस आपको नोटिस करना है कि क्लास इंटरवल दे आर नॉट कंटिन्यूअस। थोड़ा आगे पीछे, पहला 162 और उसके बाद में 163 आ गया। ठीक है, मीडियन के लिए कितने कॉलम का टेबल चाहिए बताओ? 3। ठीक है, लिखो। पहले कॉलम में आपको चाहिए होगा क्लास इंटरवल, सेकंड वाले में चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी, और थर्ड वाले में चाहिए होगा मेरे ख्याल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा क्लास इंटरवल यही वाला लोगे कि चेंज करोगे? चेंज करना पड़ेगा। गैप कितने का है? दो कंसेक्यूटिव के बीच में 1 यूनिट का, तो आप ऐड सबट्रैक्ट क्या क्या करोगे? 0.5 तो आपका CI जो है बेसिकली ऐसा दिखना चाहिए शायद 159.5 से लेके 162.5 तक। नेक्स्ट 162.5 से लेके बताओ 164.5, नेक्स्ट 164.5 से लेके, गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा हाँ सॉरी, सेकेंड वाला 165.5, 165.5, नेक्स्ट वाला फिर 165.5 से स्टार्ट होगा, यहां से लेके कहां तक? 168.5, नेक्स्ट वाला 168.5 से लेके 171.5 तक, उसके नेक्स्ट वाला 171.5 से लेके मेरे ख्याल में 174.5 तक। ठीक है, अच्छा FI का जहां तक बात है तो ये तो दिया हुआ ही है आपको, इसका 15, नेक्स्ट वाले का 117, उसके नेक्स्ट वाले का 136, उसके नेक्स्ट वाले का मेरे ख्याल में 118, और उसके नेक्स्ट वाले का 1440। अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है आप लोगों को क्या होता था? ऐड कर करके निकालना होता था, तो 15 का मेरे ख्याल में 15 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वाले का इन दोनों का सम आएगा, कितना आएगा बताओ? 132। उसके नेक्स्ट में आप क्या करोगे कि इन दोनों को ऐड कर दो, तो 13 का डबल 26 260 हो गया,
268 आएगा शायद। फिर नेक्स्ट वाले का इन दोनों को ऐड करना है, 26 11 मेरे ख्याल में 37 और 8 8 16, 386 शायद, क्या 86 है। फिर 386 में इसको जोड़ना है तो 400, ठीक है। डू यू रिमेंबर कि ये 400 का सिग्निफिकेंस क्या था? ये था आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये समीशन एफ आई बोल दो या कैपिटल एन बोल दो। तो यहाँ पर टेबल का कार्यक्रम खत्म। अब प्रोटोकॉल था ये कि पहले हमको मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो लिखो आप लोग हियर कैपिटल एन इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 400, सो एन बाई 2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 400 अपॉन 2, जो कि कितना आ जाएगा 200। Now the protocol was कि अब मेरे को क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम के अंदर में आई नीड टू आइडेंटिफाई विच इज द फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट एंट्री जो इसके बराबर या इससे ज्यादा हो रहा है। तो ऑब्वियसली 15 उससे छोटा है, आई विल इग्नोर। 132 उससे छोटा है, आई विल इग्नोर। 268 उससे बड़ा है, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट वैल्यू जो उससे बड़ा आ रहा है, तो मैं इसके साथ में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और यहां से आई विल से कि लुक माय मीडियन क्लास विल बी ये वाला, ठीक है। लिखूं हियर median class is equals to 165.5 से लेके 168.5, ठीक है। तो ये आपका मीडियन क्लास जो है वो आइडेंटिफाई होगी। इसके बाद में आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, किसी को याद है तो बताओ एक बार। प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 165.5 प्लस एन बाई 2 का मतलब 400 का आधा, तो आई थिंक 200, ठीक है। एफ का मतलब होता था मीडियन क्लास का खुद का फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना है 136। और सी एफ का मतलब क्या होता था, इसका वाला कि इसके पहले वाला कि इसके बाद वाला, इसके पहले वाला। तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 132। और एच का मतलब क्या होता था क्लास साइज। तो इन दोनों के बीच का या इन दोनों के बीच का गैप कितना है 3, तो आई थिंक यहाँ 3 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 165.5 प्लस 200 माइनस 130 70 और माइनस 2 तो आई थिंक 68 आएगा यहाँ पे, अपॉन में 136 और इनटू में 3, तो कटेगा क्या ये लोग, ऊपर तो 1 और 2 आ जाएगा शायद, और 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, तो 165.5 प्लस 1.5 दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, थिंक 167, ठीक है। ये आपका फाइनल मीडियन। देखो अगला देखो मीडियन हो गया। अभी डिसकंटिन्यूअस क्लास के लिए हम लोग थोड़ा सा मोड पे बात कर लेंगे। इसमें भी यू कैन सी कि क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस है आपका और आपको मोड चाहिए इसका, ठीक है ना। लिखो मॉडल हाइट, मोड एक ही बात है, मतलब ये हाइट का डेटा दिया हुआ है, तो ऐसे वो लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि मॉडल हाइट बता दो, बेसिकली निकालना लेकिन आपको मोड ही। अच्छा मोड के लिए कितने कॉलम का टेबल चाहिए होता था भाई 4, क्या बोल रहे हैं। मान लो मुझे याद ना रहे कि कितने कॉलम का चाहिए था, ये तो भटका देगी मुझे। 2 कॉलम का ही चाहिए होता था, एक में हम लोग को क्या चाहिए होता था बताओ, क्लास इंटरवल, और दूसरे में फ्रीक्वेंसी। मतलब सारा चीज क्वेश्चन में दे रखा है, वही सारा चीज चाहिए। आप देखें क्लास इंटरवल के नाम पर आई थिंक 160 और 162 ना सेम ही टेबल है क्या, बढ़िया। तो 160 का क्या कर सकते हैं बताओ, आई थिंक 159.5 से लेके 162.5, अगला वाला 162.5 से लेके 165.5, उसके अगला वाला 165.5 से लेके 168.5, रुकना कहाँ है वो देख 174.5 पे। सो अगला वाला 168.5 से लेके 172.5, उसके अगला वाला ठीक लिखा ना, अच्छा 71 हो गई, सॉरी 171.5 से लेके अगला वाला 174.5, डन मेरे ख्याल में। एफ आई आपको दिया हुआ है, कॉपी ही करना, तो 15 118 142 127 और 80,
ठीक है मेरे ख्याल में चलेगा। अच्छा अब आपको इसमें क्या निकालना है, मीडियन, मोड की मीन। मोड मीन हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन मीडियन का था, और थर्ड वाले में वी आर ट्राइंग टू फाइंड मोड। ठीक है, अभी मोड के लिए प्रोटोकॉल क्या होता था वो रिकॉल कर, क्लास को तो कंटिन्यूस बना दिया, अब तो उसका दिक्कत नहीं है। अब प्रोटोकॉल क्या होता था कि पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, जो कि यहाँ पर कौन है 142, तो उससे एसोसिएटेड जो भी क्लास इंटरवल होगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। ठीक है, तो आपका मॉडल क्लास हो गया ये वाला। लिखो आप हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is equals to 142, highest frequency is equals to 142, hence modal class is equals to highest frequency is equals to 142, hence modal class is equals to 165.5 dash 168.5। ठीक है चलेगा। फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो बताओ एक बार, आज ही देखा हम लोगों ने, MO is equals to L प्लस बताओ F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, वेरी गुड, इंटू H। अच्छा वैल्यू पुट इन करो तो L शायद कितना हो जाएगा आपका 165.5 प्लस F1 का मतलब होता था मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, सो 142, F0 का मतलब इसके जस्ट पहले वाला 118 अपॉन में ट्वाइस F1 का मतलब 2 इंटू 142 माइनस इसके पहले वाला F0 तो 118 और माइनस मेरे ख्याल में इसके बाद वाला आई थिंक 127। ठीक है, इनटू H, दिस इज इक्वल्स टू 165.5 प्लस 142 माइनस 118 कितना हो जाएगा 4 और 24 और नीचे 142 तो इधर से 24, टोटल बताओ 39 है, और इंटू में साइज आपका फिर से 3 है, ये कटेगा 13 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 165.5 और यहाँ से कितना आ रहा है 24/13, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, करके देखो। देखो मेरे ख्याल में 1.84, अब इन दोनों का सम तो बोलो कितना आ रहा 166 फिर 1.34 तो 167.34 क्या, पर वैसे क्रॉस वेरीफाई कर लो 0.34, ठीक कह रहा हूँ शायद 167.34 ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसके साथ में ये वाला टॉपिक भी समाप्त। ये टॉपिक क्या था, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर में है वो अब आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लिखो हेडिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस ईयर्स का अगर मानो कि आप रैंडमली कोई 10 पेपर निकाल के देखते हो ना, तो उसमें से 8 पेपर में आपको इसी का सवाल मिलेगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टफ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे इसको। करें, स्टार्ट करें। अब देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अभी तक क्या होता था कि हमको डेटा जो है वो पूरा प्रॉपर्ली दिया जाता था क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, एंड बेस्ड ऑन द गिवन डेटा हमको कभी मीन, कभी मीडियन, कभी मोड फाइंड करना होता था। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होगा कि हमको डेटा ही प्रॉपर्ली नहीं दिया हुआ रहेगा, और डेटा से एसोसिएटेड मीन, मीडियन या मोड में से कुछ ना कुछ बताया हुआ रहेगा। जैसे इस डेटा का आपको क्या बताया हुआ, मीन बताया हुआ है, और बोला कि फ्रीक्वेंसी लोगों में एक आदमी गायब है, उस गायब आदमी का वैल्यू बताना। ठीक है, सेम क्वेश्चन थोड़ा और हाई फाई भी हो सकता है कि एक फ्रीक्वेंसी की जगह 2-2 फ्रीक्वेंसी गायब हो सकता है। ठीक है, ये सारा नहीं गायब हो सकता, मैक्सिमम आपके लेवल पे 2 तक ही गायब हो। ठीक है, या तो एक गायब रहेगा या सपोज करो कि 2 गायब रहेगा, 2 में भी यू कैन सी कि आपको मीन दिया हुआ है इस डेटा का कि मीन इतना होगा, और साथ में इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है कि टोटल फ्रीक्वेंसी इतना होगा, ये भी आपको बताया हुआ है। ये चीज भी नोटिस करने का होता है कि अगर एक चीज गायब रहेगा ना तो एक ही इन्फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पर आप देखो टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया आप, ठीक है, लेकिन अगर 2 चीज गायब रहेगा तो इन्फॉर्मेशन भी 2 रहेगा, मीन, मीडियन या मोड में से कोई एक चीज अवेलेबल रहेगा आपके पास में, और साथ में सपोर्ट के लिए आपके पास में टोटल फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल रहेगा। फिर जैसे इसको आप देखो
तो ये वाला वापस से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। यू कैन क्लियरली सी कि 2 आदमी गायब है, तो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास में 2 होगा यहाँ पर। मीडियन आपका 100 है, और सॉरी मीडियन आपका 32 है, और कैपिटल एन इक्वल्स टू 100 होने का मतलब है कि टोटल फ्रीक्वेंसी फिर से कितना आपका 100 है। 2 इन्फॉर्मेशन है आपके पास। फिर जैसे इसको देखूं तो इस क्वेश्चन में आपके पास में मोड अवेलेबल है क्वेश्चन का, और सिंस एक ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसके अंदर में, तो यू कैन सी कि मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, बाकी मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने। पहला क्वेश्चन मैं ही एक बार सॉल्व करता हूँ, आप इसको देखिए अच्छे से और फिर आप कॉपी करना। ठीक है, एक सुझाव है मेरे एंड से कि वैसे अगर मान लो कि मीन फाइंड करने का सवाल आया, फिर तो क्या है कि चांसेस है कि मीन के साथ साथ अगला आपको मेथड भी मेंशन कर देगा कि मीन निकाल के बताओ बाय द मेथड ऑफ लेट्स से एज्यूम्ड मीन मेथड। ये आपको बोल देगा कि मीन निकालो बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ये बोल देगा कि मीन निकालो बाय डायरेक्ट मेथड। तो मेथड वहां पर मेंशन रहेगा, तो वहां आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि अपने चॉइस का कुछ भी कर दो। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा सवाल आता है कि फाइंड द मीन और कुछ बोला हुआ नहीं, फिर आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी, आप जो मर्जी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेथड तो वैसे मेंशन नहीं रहेगा इसके अंदर में कभी भी, बट इसमें मेरा सुझाव है आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही यूज कर, कुछ और यूज मत कर, क्योंकि बाकी सारे मेथड में बहुत कॉम्प्लिकेसी आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में ठीक है, साफ सुथरा आराम से आंसर है। ठीक है, अब मीन का डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए आप रिकॉल करोगे कितने कॉलम का टेबल चाहिए होता था? 4 कॉलम का। तो बनाते हैं एक बार। फर्स्ट कॉलम में क्या आता था बताओ? क्लास इंटरवल। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्लास इंटरवल। सेकंड वाले में क्या आता था? क्लास मार्क। थर्ड वाले में फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ वाले में FI XI। ठीक है, क्लास इंटरवल का अगर मैं बात करूं तो ये है पहला वाला 0 से 10, दूसरा वाला क्या है 10 से 20, तीसरा वाला है मेरे ख्याल में 20 से 30, नेक्स्ट वाला 30 to 40, उसके नेक्स्ट वाला 40 to 50। फ्रीक्वेंसी, अच्छा क्लास मार्क का बात करोगे, पहले वाले का शायद 5, दूसरे वाले का 15, तीसरे वाले का 25, नेक्स्ट वाले का 35, उसके नेक्स्ट वाले का 45। फ्रीक्वेंसी का बात करोगे तो इसका 5, इसका 18, इसका मेरे ख्याल में 15, इसका मेरे ख्याल में P, और इसका मेरे ख्याल में 6। ठीक है, FI XI बता सकते हो आप लोग किसका क्या है? सब लोग ट्राई करना। इन दोनों का प्रोडक्ट 25, इन दोनों का प्रोडक्ट हाँ 270, 270, इन दोनों का 375, इन दोनों का 35P, और इन दोनों का 270। हाँ ठीक लग गया, 270। ठीक है मेरे ख्याल में। अभी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होगा? मेरे ख्याल में समेशन FI चाहिए होगा और समेशन FI XI चाहिए होगा। एक चीज आप ध्यान से नोटिस करो कि FI को जब आप ऐड करोगे ना, तो मेरे ख्याल में ये तीनों का और इसका एडिशन तो एकदम आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला चीज जो P बन के बैठा है, इसका एडिशन तो बाकी लोगों में नहीं कर पाओगे, तो आपका आंसर काइंड ऑफ कैसा आएगा सोचो। मेरे ख्याल में 15 8 23, 23 15 38 और 6 44 और प्लस P, इसका सम टोटल आ जाएगा 44 प्लस। ये हो गया कौन? ये हो गया समेशन FI। फिर यहां पर आप देखो, करो एक बार, इसमें भी सेम ही बीमारी है कि इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर पाओगे शायद। बताओ एक बार कितना आ रहा है? 1110 शायद आता होगा, चेक करो। 940, हाँ 940, ठीक हो। 940 प्लस 35P, ये कौन आया? ये आया समेशन FI XI। ठीक है, एक बार इसके आगे का प्रोसेसिंग थोड़ा ध्यान से देखो। अब हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, आप ऐसे बोल दो कि x बार इज इक्वल्स टू, आपके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या होता था? समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI, और क्वेश्चन के अंदर में x बार का आंसर कितना दिया हो? 25, तो यहां पर आ गया 25। समेशन FI XI का आंसर क्या रखा है? 940 प्लस बताओ कितना? 35P, और नीचे समेशन FI का आंसर कितना है आपका? 44 प्लस P। दिस इम्प्लाइज, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 44 प्लस P इज इक्वल्स टू आई थिंक 940 प्लस 35P, ऐसा कुछ आएगा।
25 को अंदर ले चलोगे तो मेरे ख्याल में ये 1100 हो जाएगा, प्लस 25p इज इक्वल्स टू 940 प्लस 35p। अब आप 25p को वहां ले जाओ और 940 को यहाँ ले आओ, मेरे ख्याल में 160 इज इक्वल्स टू आपके पास बचेगा 35p माइनस 25p, आई थिंक 10p, और यहाँ से 0 0 कैंसल ऑफ और p इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60। ठीक है, अभी एक इसके अंदर में मैं बोलूँगा कि समझो कि क्या बोलूँगा, सेफ्टी चेक है। ठीक है, कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो आपको आंसर देख के भी थोड़ा एहसास महसूस हो जाएगा। बोलोगे कैसे? तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो भी वैल्यू है ना, इट इज क्वाइट क्लियर कि वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इट इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर कि वो फ्रैक्शन या डेसिमल भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये ओवरऑल कोई ना कोई चीज का काउंटिंग है, राइट, कि कितना आदमी आया होगा, फ्रीक्वेंसी है, तो इट ऑलवेज हैज टू बी व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, और वो फ्रैक्शन या डेसिमल वेसिमल कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखना। इनकेस सॉल्व करके कुछ भी ऊट पटांग आंसर आ रहा है जो हमको लगता है कि अनएक्सेप्टेबल है, नेगेटिव आया या फ्रैक्शन आया, मतलब कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती है, उसको ठीक करके चेक करना। ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए इसको देखिए, इसमें कन्वीनियंस के लिए हम पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी को x मान लेते हैं और दूसरे वाले को एक बार y मान लेते हैं। ठीक है, चलेगा। स्टार्ट करते हैं, सेम ही मेथड रहेगा। पहले आपको लिखना है ci, फिर आपको लिखना है xi, फिर आपको लिखना है fi, और फिर आपको लिखना है fi xi। फर्स्ट वाले में आई थिंक वी विल बिगिन विथ 10 से 30, नेक्स्ट वाले में 30 से 50, नेक्स्ट वाले में 50 से 70, नेक्स्ट वाले में 70 से 90, उसके नेक्स्ट वाले में 90 से 110, और उसके नेक्स्ट वाले में 110 से 130। xi का यदि बात करोगे, फर्स्ट वाले का xi क्या आ जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में कितना, 20। अभी नेक्स्ट के लिए सिंस ये गैप भी 20 का ही है तो 20 ऐड कर सकते हैं, तो ये 20, तो अगला कितना हो जाएगा 40, उसके नेक्स्ट वाला 60, उसके नेक्स्ट वाला 80, उसके नेक्स्ट वाला आई थिंक 100, और लास्ट वाला आई थिंक 120। एक बार देख लो ठीक है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी का बात करोगे तो इसका 5, इसका 8, इसका x, इसका 20, इसका मेरे ख्याल में y, और इसका मेरे ख्याल में 2। ठीक है, fi xi का बात करोगे तो पेयर वाइज प्रोडक्ट चाहिए आपको। फर्स्ट वाले का fi xi कितना रहेगा बताओ? मेरे ख्याल में 100, करेक्ट। नेक्स्ट वाले का आई थिंक 320, नेक्स्ट वाले का 60x, नेक्स्ट वाले का 1600, नेक्स्ट वाले का 100y, और नेक्स्ट वाले का 240। अब वापस से देखो, फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को fi का सम टोटल चाहिए पड़ेगा और मेरे को fi xi का भी सम टोटल चाहिए पड़ेगा। तो समेशन fi निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखो, 5 8 13, 13 20 23, 23 और 2 25, गलत बोल रहा हूँ क्या? 13 20 33, अच्छा 35, 35 आएगा शायद। तो 35 प्लस x प्लस y, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये वाला। और fi xi का सम टोटल एक बार चेक करो कितना आ रहा है। बोलो 760 प्लस 60, भाई 700 तो कैसी हुई, क्या बोल रहे हैं? देखो 1700, एक से इन दोनों का मिला के 1700, फिर 2020 और 2260, 2260 क्या? देखो एक बार दिखा देता हूँ। 100 1600 मिला कितना हो जाएगा 1700, 1700 में 320 ऐड करोगे तो 2020 हो गया, और 2020 में अगर आप 240 ऐड करोगे तो मेरे ख्याल में 2260 हो गए 100 की तरह। इन दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। जिनको ऐड नहीं कर सकते हो मैं लाल रंग से अलग कर देता हूँ उसको, इसको और इसको ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ऑल टुगेदर 2260 ही आना चाहिए, सही कह रहा हूँ शायद। 2260 और प्लस आपके पास में अलग से रहेगा शायद से 60x और प्लस 100, ठीक है। अब एक बार सब लोग पेन वेन छोड़ो,
इसके बाद का पार्ट बहुत क्रूशियल, तो ध्यान से धीरे धीरे देखना, ठीक है। इसके अंदर में कितना मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, एक की दो, तो दो मिसिंग इन्फॉर्मेशन के मतलब टाइम पर, ये दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग के टाइम पर इन्फॉर्मेशन भी आपके पास दो रहे, एक आपके पास में टोटल फ्रीक्वेंसी का इन्फॉर्मेशन रहेगा और दूसरा आपके पास में मीन, मीडियन या मोड में से किसी एक चीज का वैल्यू रहेगा। यहाँ पर जैसे मेरे पास में मीन है और मेरे पास में सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी पे ही फोकस करना चाहिए कि वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सोचना, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मेरे को कितना दिया हुआ 50 और टेबल से मेरा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कितना है 35 प्लस एक्स प्लस वाई। तो अगले स्टेप में आई विल क्लेम कि 35 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 50। फिर ये जो 35 है ये वहां चला जाएगा एंड वी शैल गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 15। ये आप मान के चलिए इक्वेशन नंबर, ये पहला इंफॉर्मेशन का पहला यूज, ठीक है मेरे ख्याल में। फिर आप देखिएगा ध्यान से, एक और पेज ले लेता हूं। अब हम क्या करेंगे कि हम मीन वाली इंफॉर्मेशन पे फोकस करें, ये तो मिल गया मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि अगेन क्वेश्चन के हिसाब से मीन का फॉर्मूला पहले क्या होना चाहिए वो सोचो, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। दिस इम्प्लाइज अभी जो मैं करने जा रहा हूं ये अपने आप में स्टार स्टेप, इसको फॉरगेट नहीं करना, एकदम याद रखना अच्छे से। करूं यहां तक कोई क्लैरिफिकेशन और चाहिए कि सब चलेगा? टेबल रेडी कर लिया बढ़िया से, पहले मीन का जो दिया हुआ वैल्यू है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम क्या है कि आगे बढ़े, ठीक है। मीन नहीं सॉरी, पहले टोटल फ्रीक्वेंसी एक्सप्लोर कर रहे थे और अब हम मीन वाले आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखो कि फॉर्मूला तो आपका ये वाला है, इसके आगे आपको सोचना है कि मीन एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 65.6, तो एक्स बार को आप 65.6 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। समेशन एफ आई एक्स आई का आपके पास में कितना इंफॉर्मेशन है, एक की दो, एक। समेशन एफ आई एक्स आई का तो बस टेबल में जो मिला है वही आंसर है, और तो दूसरा कौन सा आंसर है, आया बात समझो। उसके जगह तो आपको वही बिठाना, क्या बिठाओगे बोलो, 2 बोलो 60 प्लस आगे बताओ 60x प्लस 100। अब आप सोचो नेक्स्ट कि समेशन एफ आई का कितना इंफॉर्मेशन है आपके पास, आई विल से दो। एक मेरे पास में टोटल फ्रीक्वेंसी 50 होगा, ये भी मैं जानता हूं, और टोटल फ्रीक्वेंसी टेबल में मेरे को मिला 35 प्लस एक्स प्लस वाई। इन दोनों में सिंपल कौन सा 50 वाला, तो एडवाइजरी है कि उसी को यूज कर, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड वाला यूज नहीं कर, ठीक है। समेशन एफ आई की जगह पर क्या डाल सकते हैं बताओ 50। अब यहां से आपको सिंप्लीफाई करना है चीज, तो इसमें स्टार जो है वो मैंने ये समेशन एफ आई के लिए ही लगाया है, तो वहां पर गलती से भी आप ये वाला मत लगा देंगे तो फिर लंबा चला जाएगा। आगे देखो क्या होगा, आप इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 656/10 इज इक्वल्स टू 2260 प्लस 60x प्लस आई थिंक 100y डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 50, 0 एक बार कट जाएगा। इसके आगे यू हैव 656 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2260 प्लस 60x प्लस 100y। अच्छा इनका प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ 3280। ओके अगले पेज पे लिख लेता हूँ 3280 इज इक्वल्स टू 2260 प्लस 60x प्लस 100। अब देखो यहां तक भी एकदम आराम से आप आ जाओगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस वाले स्टेटमेंट में लेकिन आपको नोटिस करना है कि इक्वेशन कितना है और उसमें वेरिएबल कितना है। ये तो इक्वेशन एक ही है अपने आप में, और वेरिएबल कितना है इसके अंदर में 2। तो सेम इक्वेशन में जब तक 2 वेरिएबल जिंदा रहेगा आपको वैल्यू किसी का भी नहीं मिलेगा। वैल्यू तभी मिल सकता है जब एक इक्वेशन में कितना वेरिएबल हो, बस एक। अब क्या इसको 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कोई आइडिया है आपके पास में? तो आंसर इसकी यस है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन था कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए 15। यहाँ से x चाहे y किसी एक का वैल्यू आप निकाल के वहां रिप्लेस कर दो। किसका रिप्लेस करूं बोलो, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा 15 माइनस वाई, ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना। तो यहाँ 2 काम करेंगे अगले स्टेप, एक तो आप इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, 3280 माइनस 2260 क्या हो जाएगा बताओ 1020 इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स ऑफ x की जगह पर क्या लिखोगे 15 माइनस वाई प्लस मेरे ख्याल में 100y, ठीक है। अभी 60 इंटू 15 आई थिंक 900 माइनस 60y और प्लस मेरे ख्याल में 100y। 900 को इधर ले आओ तो
आपको मिलेगा आई थिंक 120 और उधर -60 + 100 तो मेरे ख्याल में 40y, ठीक है। और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 0 गॉन, 4 और 12 काट के 3, सो y इक्वल्स टू 3। देख सके y आ गया हमारा, अब x और हम लोग को निकालना, तो x निकालने के लिए फिर से वही इक्वेशन 1 यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यू कैन से इक्वेशन 1 implies y is equals to 15 minus x, so 15 minus x की जगह पर 3 is equals to 2। और आंसर का मुंह देख के समझ में आ जाएगा कि ढंग का आंसर आया कि नहीं आया। अच्छा गलत बोल दिया क्या, एक से x इज इक्वल्स टू क्या था 15 माइनस वाई ना, 15 माइनस वाई कितना है आपका 3, सो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2। अच्छा नेक्स्ट में क्या कह रहा था कि x और y का मुंह देख के समझ में आ जाएगा कि एक्सेप्टेबल आंसर है कि नहीं है, नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपका आंसर पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर टाइप्स होना चाहिए। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और मीडियन से एसोसिएटेड, ठीक है। तो मीडियन के लिए कितने कॉलम का टेबल चाहिए होता है, 3, क्या क्या, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डालूं अगर यहां पर तो क्लास इंटरवल में क्या क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। रुक जाएंगे शायद यहाँ। फिर इसके आगे फ्रीक्वेंसी डालोगे तो इसका आएगा 10, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ। फिर 10 से 20 में आई थिंक x, यहाँ पर शायद 25, यहाँ पर 30, यहाँ पर y और यहाँ पर 10। CF का बात करोगे तो ये वाला 10 रहेगा, अगला वाला, अच्छा यहाँ देखो एक बार, जैसे ऐड में कुछ कर तो पाएंगे नहीं तो x ऐसे ही अटक जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ 10 + x। नेक्स्ट वाला आई थिंक जोड़ोगे तो 35 + x, उसके बाद वाला 65 + x, उसके बाद वाला 65 + x + y और उसके बाद वाला ऐड कर दो एक बार तो कितना हो जाएगा 75 + x + y। देखो जो 100 का इंफॉर्मेशन तो थोड़ा रुक के एक्सप्लोर करेंगे, एक बार तो आपको टेबल थियोरेटिकली ही प्रिपेयर कर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में एक बहुत ट्रिकी चीज है जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। करूं मैं बोलना स्टार्ट करूं, एक बार रुक जाओ सब लोग देखो अच्छे से। नॉर्मल अगर मान लो कि मैं किसी मीडियन के सवाल पे जाऊं, मान लो कि जैसे यहीं पे देख लो आप, इसको देख लो, तो यहाँ पर मीडियन क्लास के आइडेंटिफिकेशन का प्रॉपर प्रोसेस क्या था, सोचो कि पहले आपको n ढूंढना था, फिर आपको n/2 ढूंढना था, फिर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करना था कि ऐसा कौन सा पहला एंट्री है जो n/2 के ये तो बराबर हुआ है या फिर उससे क्या हो गया है ज्यादा। लेकिन ये ड्रामा आपको यहाँ करने का कोई जरूरत नहीं इस वाले क्वेश्चन, और एक तो आप उसको कर भी नहीं पाओगे टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 100 दिया है, चलो बढ़िया बात है, 100 का आधा कर लोगे 50 हो जाएगा। अब वो 50 फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ आएगा कि इसके नीचे आएगा कि इसके नीचे आएगा, तो डिपेंड करेगा एक्स का वैल्यू क्या हो, तो आप जानते ही नहीं हो, तो वो सब नौटंकी यहाँ नहीं कर। यहाँ उसके कंपैरिजन में बहुत एक सिंपल सा आइडिया है कि मीडियन सिंस हमको पहले से पता ही है, ठीक है। वहां तो मीडियन पता नहीं होता था इसलिए वैसे करना होता था, यहाँ जब मीडियन पहले से ही पता है आपको, तो आप बस ये सोचो कि कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है जो मीडियन के इस वैल्यू को एकोमोडेट कर पाएगा, और जो कर पाएगा वही मीडियन क्लास है। मीडियन का वैल्यू अगर 32 लेते हो तो कौन सा क्लास इंटरवल में वो सेटल हो पाएगा, 30 से 40, ठीक है, तो वही आपका मीडियन क्लास है। आया बात समझ। फिर रिपीट करता हूं, देखो कि अगर मीडियन नहीं पता होता तो देयर इज अ वेरी बिग प्रोसेस टू फाइंड द मीडियन क्लास, लेकिन अगर आपको मीडियन पहले से पता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग्स। यहां पर आप सिंपली ये देखिए कि मीडियन का जो वैल्यू है वो जिस क्लास इंटरवल में एकोमोडेट हो सकता है वही आपका मीडियन क्लास ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसी मोमेंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मीडियन कितना है फिर से बताओ 32, कौन सा क्लास इंटरवल उसको एकोमोडेट कर पाएगा 30 से 40 वाला, इसलिए यही आपका क्या बनेगा मीडियन क्लास। आया समझ। रिपीट करूं कि हो जाएगा, लिखो हियर मीडियन इज इक्वल्स टू 32, मीडियन इज इक्वल्स टू 32, देयरफॉर मीडियन क्लास will be 30-40,
एक बार 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखो, मैं फिर से पूछूंगा, मीडियन अगर नहीं पता होता तो ऐसा कर सकते थे? नहीं, तब क्या करना होता, वो लंबा वाला प्रोसेस। लेकिन अगर मीडियन पहले से पता है तो लंबा प्रोसेस की ऐसे ऐसे डायरेक्टली आप देखो कि कहाँ ये बैठ सकता है, जहां ये बैठ सकता है वही आपका मीडियन क्लास चलेगा। बाकी इसके बाद में अगेन आपके पास में इस क्वेश्चन में कितना इन्फो है ये बताओ? 2 इन्फो। क्या क्या? एक आपके पास में टोटल फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन है और एक आपके पास में मीडियन का इंफॉर्मेशन है। आया बात समझ? तो दोनों को हम पार्ट बाय पार्ट सेटल करेंगे। पहले आपको किसको एक्सप्लोर करना चाहिए? टोटल फ्रीक्वेंसी वाले इंफॉर्मेशन को। तो लिखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समेशन एफ आई का आंसर कितना दिया हुआ? 100। लेकिन आपको टेबल से समेशन एफ आई कितना मिला बताओ? ये वाला। तो क्या हो जाएगा? जैसे एम्प्लाइज 75 बोलो प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना? 100। सो यहां से x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना? 25। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर। चलेगा? कोई इशू? क्वेश्चन में दूसरा इंफॉर्मेशन क्या बताऊं? मीडियन का। देखो अगेन, डू यू रिमेंबर मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता था? L प्लस बोलो n/2 माइनस CF बाई F होल्डिंग इनटू H। L कितना? अच्छा पहले बताओ मीडियन कितना है इस क्वेश्चन? 32। तो दिया हुआ है आपको यहाँ पे 32 बिठा दो मीडियन की जगह पर। अब आप बताओ कि L की जगह पर क्या बिठाओगे? ये मीडियन क्लास है आपका, इसका लोअर लिमिट 30। सो L की जगह आपको बिठाना है 30 प्लस, अब एक बार पेन छोड़, ये वाले स्टेप में अगेन आई विल पुट स्टार्स। ये वाले स्टेप में चांसेस है कि आप फिर से कोई ना कोई गड़बड़ करोगे। आपको पहले ही सतर्क कर देता हूँ, वार्न कर देता हूँ कि यहाँ नहीं कर। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। पहले मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा जैसे होता है स्टैंडर्ड, फिर मीडियन का आंसर था मेरे पास में 32, तो उसको उसके आंसर से रिप्लेस कर दिया। अभी मैं पार्ट बाय पार्ट रिप्लेस करूँ, और ये रिप्लेसमेंट के टाइम पर आपको केयरफुल होना है एक दो चीज को लेकर। जैसे n/2 का आप कौन सा वैल्यू यूज करो? n का मेरे पास में 2 आंसर, मैं 100 भी ले सकता हूं, ठीक है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, और मैं ये घटिया वाला भी ले सकता हूं, ठीक है। यहां पर कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए कौन सा प्रेफरेबल होगा? ऑब्वियसली n की जगह पर आप 100 यूज करो, तो 100/2 का आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो ऊपर में एक तो आपको यहां पर यूज करना चाहिए 50, ये पहला स्टार रेटेड चीज हो, ठीक है। दूसरा बात हो गया कि CF का मीनिंग यहां पर क्या होता था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास की आफ्टर द मीडियन क्लास? बिफोर द मीडियन क्लास वो कितना है आपके टेबल के अंदर? 35 प्लस x। अभी इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि वो 35 प्लस x है, इंटरेस्टिंग बात क्या है देखो, इस माइनस के बाद में प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट अ ब्रैकेट। मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है कि ये ब्रैकेट ही गायब हो जाता है, और उसके चक्कर में एक्चुअली यहाँ क्या होना चाहिए बताओ? -35 माइनस x। जिनका ब्रैकेट गायब हो जाएगा उनको क्या मिलेगा? -35 प्लस x, और आंसर रॉन्ग है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। F का मीनिंग क्या होता था? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो कि यहाँ पर कितना है? 30। यहाँ कोई इशू नहीं आएगा। H का मीनिंग क्या है? क्लास साइज। ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक 10 कर सकते हैं, चलेगा यहाँ तक। अब इसके आगे देखो एक दो और कैच, उस चीज को भी थोड़ा समझो। एक तो मुझे लगता है कि 10 का 0 और 30 का 0 काट सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टेप के अंदर में आपका मन ऐसा कर सकता है कि चलो एलसीएम खेल लेते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि प्लीज इसको आप मत करना। बेस्ट अप्रोच होगा कि आप इस वाले नंबर को इस तरफ शिफ्ट करो, उससे आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा सिंपल और इजी बैठे, चलेगा। स्टार के लिए फिर से बता दूं, n/2 में सिंपल वाला वैल्यू यूज करना है टोटल फ्रीक्वेंसी का 100 वाला, CF में ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, और इस वैल्यू का एलसीएम नहीं लेना है, आपको उधर शिफ्ट करना है, तो कैलकुलेशन आपका इजी बैठेगा। अब चलते हैं अगले पेज पे। सो 30 को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो इट विल बी 32 माइनस 30। उस तरफ का हालचाल ऐसा होगा कि ऊपर 50 है, -35 माइनस x होल थिंग डिवाइडेड बाय 0 कटने के अंदर 3 बचा हुआ था। अब 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 2। इन दोनों का डिफरेंस आई थिंक 15 माइनस x अपॉन में आई थिंक 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 6 इक्वल्स टू 15 माइनस x को यहाँ ले आओ, 6 को वहां ले जाओ, तो x इक्वल्स टू आई थिंक कितना आ जाएगा? 9। अब सोचो कि x जो है वो एक्सेप्टेबल आया कि नहीं आया? आया एक्सेप्टेबल, ठीक है। 32 माइनस 30, 0 0 कट गया, नीचे 3 है, चलेगा मेरे ख्याल में। अच्छा
सिर्फ x ही चाहिए था कि y भी चाहिए था? y भी चाहिए था। y निकालने के लिए फिर से आप इस इंफॉर्मेशन पे जा सकते हो। वी कैन से इक्वेशन 1 implies y इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 25 माइनस एक्स, 25 माइनस बोलो 9, दिस इज इक्वल्स टू 16। देयरफॉर x इक्वल्स टू हमारे आया है 9 और y इक्वल्स टू हमारे आया है 16। चलेगा मेरे ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही है, मोड बेस्ड। ठीक है, मोड में कितने कॉलम का टेबल चाहिए था निकालने के लिए? 2 कॉलम का ही चाहिए था, और जो मिसिंग है उसका आप एक बार के लिए x मान लो। बनाओ फटाफट। पहला कॉलम किसका होगा? क्लास इंटरवल, और सेकेंड कॉलम होगा सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में 0 to 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फ्रीक्वेंसी का बात करोगे तो पहले वाले का 8, दूसरे वाले का 10, तीसरे वाले का x, चौथे वाले का 16, 12, फिर 6 और फिर लास्ट वाले का 7। ठीक है, डन यहां तक? बोलो इसके आगे। आप मोड निकालने का बेसिक तरीका रिकॉल कर। पहले तो ये निकालना होता था, नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होता था कि मॉडल क्लास कौन बनेगा। और मॉडल क्लास जब आपको मोड नहीं पता है उस टाइम पर तरीका होता था कि जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा वो बनेगा मॉडल क्लास, और वहां से फिर कहानी आगे बढ़ता था। यहाँ लेकिन समस्या ये है कि सिंस हम x जानते ही नहीं है तो आई कैन नॉट से कि 16 हाईएस्ट होगा कि x हाईएस्ट होगा। अब मान लो कि x का वैल्यू कुछ 14 हो गया तो उस टाइम पर तो मतलब 16 हाईएस्ट हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू कुछ 18 वगैरह के टाइप का आया तो x ही हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी वो पुराना वाला अप्रोच से आप मॉडल क्लास का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर थोड़ा उल्टा चलेगा, सिंस हम पहले से ही मोड का आंसर जानते हैं कि मोड का आंसर कितना आना है 36, तो आपको इस पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं लगाना। यहाँ पर आप बस ये सोचिए कि विच क्लास इंटरवल कैन एकोमोडेट द वैल्यू ऑफ 36। तो जिस किसी भी क्लास इंटरवल में 36 आ सकता है वही आपका मॉडल क्लास। किस में आ सकता है बताइए? 30 से 40 में। तो कोई माथा पीछी नहीं करना आपको, दैट विल बी योर मॉडल क्लास। देखो हियर mode equals to 36, here mode is equals to 36, नीचे लिखो hence model class is equals to 30-40, model class is equals to 30-40। ठीक है, इसके आगे ज्यादा माथा पीछी नहीं करना है, इसमें तो एक ही इंफॉर्मेशन है आपके पास, मतलब सीधा फॉर्मूला ही लगाइए। लिखिए नाउ मोड इज इक्वल टू क्या होता था बताओ? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल्डिंग इनटू H। अब ध्यान से वैल्यूज रिप्लेस करो। मोड का खुद का आंसर कितना दिया हुआ? 36। L का आंसर कितना होगा? सिंस आपने इसको मॉडल क्लास डिक्लेयर किया है इट विल बी 30 ऑब्वियसली, प्लस F1 का मीनिंग क्या था? मॉडल क्लास का खुद का फ्रीक्वेंसी जो कि कितना है यहाँ पर 16, माइनस इसके पहले वाला, उसके नीचे 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस F0 के जगह पर, मतलब F0 के जगह पर पहले वाला x और F2 के जगह पर बाद वाला दैट इज 12/3, और इनटू में h के जगह पर इनका डिफरेंस दैट इज 10 रहेगा। फिर से सुझाव है, देखो कि इस 30 को प्लीज एलसीएम में मत बर्बाद करना, इसको इस साइड ले आओ तो 36 माइनस 36 आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 16 माइनस 6 अपॉन में यहाँ 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 6 इंटू में आपके पास में 10। अब यहाँ से देखो 10 तो आप न्यूमरेटर को दे दो और इस चीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा शायद 6 टाइम्स ऑफ 20 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में 16 माइनस 6। ठीक है, सॉल्व करने पे 120 माइनस 6 इक्वल्स टू 160 माइनस 10x। 120 को वहां ले जाओ, 10x को यहाँ ले आओ, आई थिंक कितना 4x is equals to 40, so x equals to 10। ठीक है, कर लो आप। ठीक है, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेस देन और मोर देन क्लास इंटरवल्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेस देन और मोर देन क्लास इंटरवल्स।
हाँ मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। चल देखो एक बार, इन दोनों में ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको बस एक चीज सिखाऊंगा कि इस टेबल को आप नॉर्मल वाले टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और वहां से फिर मीन पूछे, मीडियन पूछे, मोड पूछे, वो आप अपना हिसाब से निकाल दें, ठीक है। मुझे बस एक ही चीज सिखाना है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस टेबल इनटू नॉर्मल ग्रुप डेटा, ठीक है। तो पहले चलो सपोज कि हम लेस देन वाले पे बात करते हैं। आप इस चीज को पढ़ो और पढ़ के थोड़ा सा सोचो कि आपको क्या फील होता है कि ये डेटा क्या दिया हुआ और किस हिसाब से दिया हुआ। करें बात करें तो मेरे ख्याल में जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि मार्क्स के बारे में, लेस देन 10 मार्क्स कितने लोग को मिला है, 7 लोग को मिला है। लेस देन 20 मार्क्स कितने लोग को मिला है, 21 लोग को मिला है। लेस देन 30 मार्क्स कितने लोग को मिला है, 34 लोग को मिला है। 40, 46, 50, 66, 60, 77, 70, 92 और 80, 100। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली इस नीचे वाले को अपना फ्रीक्वेंसी नहीं मान सकते, और डायरेक्टली ऊपर वाले को आप अपना क्लास इंटरवल भी नहीं मान सकते। तो आपको क्लास इंटरवल भी ढंग से सोचना है, और आपको फ्रीक्वेंसी तो और बहुत ज्यादा ढंग से सोचना, ठीक है। मैं आता हूँ उस पर, देखना ध्यान से। जैसे सपोज करूँ कि आप 10 और 20 के बीच का पहले गैप नोटिस करो, कितने यूनिट का है, 10 यूनिट्स का। तो हमको समझ में आया क्लास साइज मेरा कितना होना चाहिए, 10। अच्छा 10 से छोटा मेरे पास में नंबर है, तो मेरे को 10 के पहले का भी एक क्लास इंटरवल चाहिए होगा, ठीक है। इसीलिए मेरा बिगिनिंग का सबसे पहला क्लास इंटरवल मेरे को कितना रखना चाहिए बताओ, 0 to 10। और लास्ट मेरे को लेस देन कितना एकोमोडेट करना है, 80। तो लास्ट क्लास इंटरवल मेरा 70 to 80 तक जाना चाहिए, और सारा 10 के यूनिट का ही होना चाहिए। तो 0 to 10 नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताओ, 10 to 20 नेक्स्ट, 20 to 30 नेक्स्ट, 30 to 40 नेक्स्ट, 40 to 50 नेक्स्ट, 50 to 60 नेक्स्ट, 60 to 70 और नेक्स्ट 70 to 80। क्लियर मेरे ख्याल, एक बार पहले देख लो फिर लिख। क्लास इंटरवल बनाने का टेक्निक समझ में आ गया लेस देन के केस में। अब नेक्स्ट आपको कहना है कि इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्या बात है, आप एक बार के लिए ऐसा सोचो, हालांकि बाद में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि ट्रिक क्या है, एक बार लेकिन थोड़ा सा आपको मैं एस्पेक्ट समझाना चाहता हूँ। ऐसे आप इस 10, 20, 30 को अगर यहाँ प्लॉट कर लेते तो यहाँ मान लो कि 10 आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 30 आ गया, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। जब ये कह रहा है कि लेस देन 10 का वैल्यू 7 होगा, इसका मतलब ये है कि 10 से पीछे के चीजों में टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा होगा, 7। फिर जब ये कह रहा है कि लेस देन 20 कितना होगा, 21, तो ये बेसिकली बोलना चाह रहा है कि 20 के पीछे जितना लोग होगा ना, सब लोग मिला के इट विल बी 21। तो काइंड ऑफ इस 21 के अंदर में ये 7 भी इंक्लूडेड है। आ रहा बात समझ, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा ही है, ठीक है। तो इस 21 के अंदर में 7 भी इंक्लूडेड है, बट क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी फिलअप करने के लिए तो वैसे मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को एग्जैक्टली चाहिए कि 10 से 20 के बीच में कितना लोग आ रहा होगा। तो 10 से पीछे, यानी कि ऐसा सोच लेते हो कि 0 से 10 में 7 आ रहा होगा, और 0 से 20 में 21 आ रहा है, तो 10 से 20 में कितना आ रहा होगा बताओ, 21 माइनस 7, करेक्ट। कितना आ जाएगा बताओ, 40। तो इस तरीके से हम फिलअप करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में डायरेक्टली कितना हो जाएगा बताओ, 7। नेक्स्ट वाले में जहां 21 दिया हुआ वहां 21 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 21 माइनस 7, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 40। फिर नेक्स्ट वाले में अब यही वाला आपका ट्रिक है, ठीक है ना, कि हर जगह आपको यही करते रहे। 21 माइनस 7 के नेक्स्ट वाले में क्या करोगे बताओ, 34 माइनस 21, जो कि कितना हो जाएगा बताओ, 13। फिर नेक्स्ट वाले में बोलो 46 माइनस 34, कितना, मेरे ख्याल में 12। नेक्स्ट वाले में मेरे ख्याल में 66 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 66 माइनस 46 दिस इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट वाले में 77 माइनस 66, ये हो जाएगा 11। नेक्स्ट वाले में गलत बोल दिया क्या, अच्छा हो गया वो। नेक्स्ट वाले में 92 माइनस 77 कितना आ जाएगा, 15 शायद, सही कह रहा हूँ ना। और लास्ट वाले में इट विल बी 100 माइनस 92 कितना आ जाएगा बताओ, 8। तो ये हो गया आपका प्रॉपर टेबल। तो आपका जो प्रॉपर टेबल होगा उसके अंदर में आपको दिखेगा क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70, 70 to 80। और फ्रीक्वेंसी के नाम पर आपको दिखेगा 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, इस तरीके से। ये वाला पार्ट शो करने का नहीं होता, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैंने दिखाया, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट आता है एक और इस टाइप का भी आ सकता है, लेस देन के, मोर देन, ठीक है। अब मोर देन वाले में भी ऑलमोस्ट आइडिया सेम ही है, बस थोड़ा सा क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिलिंग का जो अप्रोच है वो चेंज हो जाएगा।
और दोनों का लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी कंफ्यूज हो गए नहीं और हमेशा आपका राइट आंसर आ जाए। एक बार लेकिन थोड़ा सा प्योर वे में देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है ये सब। जैसे ये कह रहा है कि मोर देन 0 का जो आंसर है वो कितना है 63। फिर ये कह रहा है कि मोर देन 10 का आंसर कितना है 58। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। तो इन दोनों कंसेक्यूटिव के बीच का गैप कितने का है 10 यूनिट का। तो उससे हमको समझ में आ गया कि 10-10 यूनिट का क्लास इंटरवल बनना है। पहला क्लास इंटरवल ऑब्वियसली 0 to 10 का बनेगा और लास्ट मेरे को 50 के ऊपर वाले को भी अकोमोडेट करना है क्योंकि मोर देन 50 बोल रहा है। तो लास्ट क्लास इंटरवल कहां तक का जाएगा 50 to 60 का। तो आपका क्लास इंटरवल देखने में कैसा कैसा होना चाहिए सोचो। 0 to 10 और बोलो, 10 to 20 और बोलो, 20 to 30 और बोलो, 30 to 40 और बोलो, 40 to 50 और बोलो, 50 to 60। These are your different class intervals। ठीक है, वो काइंड ऑफ बोल रहा है कि लोअर लिमिट को इंक्लूड कर, चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके बाद में बात है कि फ्रीक्वेंसी फिलिंग का। फ्रीक्वेंसी फिलिंग का थोड़ा समझो कि इसमें क्या चक्कर चल रहा है। कि एक तरीके से मैंने समझा कि मैंने स्टार्ट किया 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप एट 60। ये जो लैंग्वेज है कि मोर देन और इक्वल टू 0, इसमें यू विल फील कि ये पूरा कवर्ड, पूरे में मिला के 63 हो। यही मीनिंग हो गया ना कि 0 के आगे एकदम जहां तक जाना है जाओ और सब मिला के टोटल डेटा कितना आना चाहिए आपके पास में 63। फिर ये अगले लाइन में क्या बोल रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 10 कितना है आपका 58। मतलब 10 को जब आप सरपास करोगे ऐसे तो 10 वाले लाइन में कितना कवर हो रहा होगा 58। लेकिन आपको तो फ्रीक्वेंसी फिलिंग 0 से 10 का करना है। तो 0 से लेके 60 तक सब मिला के 63 है और 10 से लेके 60 तक सब मिला के 58 है। तो 0 से लेके 10 के बीच में कितना आया हो 63 माइनस 58 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो इसमें क्या है कि नीचे वाला माइनस करके जो आपका काम बनेगा तो आपका देखो आंसर कैसे आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा बताओ 63 माइनस 58 में एक बार डिटेल में लिख देता हूँ 5। अगले वाले का आंसर फिर से वही 58 माइनस 55 इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट। नेक्स्ट वाले में 55 माइनस 51 ये आ जाएगा 4। उसके नेक्स्ट वाले में 51 माइनस 48 51 माइनस 48 कितना आ जाएगा 3। फिर उसके अगले में मेरे ख्याल में 48 माइनस 42 कितना आ जाएगा 6। उसके अगले में अब देखो 42 के नीचे तो कुछ भी हटाने के लिए है नहीं और काइंड ऑफ ये खुद ही बोल रहा है कि 50 के आगे अगर आप जाओगे तो इसमें टोटल कितना कवर होगा 42। उस क्लास इंटरवल में 42 ही आना चाहिए। ये बोल रहे हैं ना कि मोर देन और इक्वल टू 50 इज हाउ मच 42। तो लास्ट वाले में आपको ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 42 माइनस नथिंग तो इट विल बी 42। ठीक है मेरे ख्याल जा सकता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हम 10-10 के यूनिट से जब आगे बढ़े तो अगला वाला भी हमारा 10 यूनिट का ही रहे। ठीक है यहाँ तक सब कुछ। अब थोड़ा सा ना हम ट्रिक पे बात करते हैं कि एक्चुअली करना कैसे है। ये तो मैंने आपको डिटेल में एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताने का ट्राई किया। ट्रिक आप ऐसे सोच सकते हो, देखो क्लास इंटरवल बनाने में तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आया समझ। उसके बाद में आप क्या करना है कि आप फर्स्ट वाले पर लास्ट वाले पे फोकस मत करना एक बार के लिए, आप सेकंड वाले पे फोकस कर। ठीक है कि सेकंड वाला डेटा आपको क्या दिया। ठीक है, एक बात मेरे को पता है पक्का कि लेस देन का टेबल हो चाहे मोर देन का टेबल हो, जो इसमें दिया हुआ वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली तो वहां जाके कॉपी नहीं करना मेरे को तो सब्ट्रैक्ट करके कॉपी करना है। अब आप सेकंड वाले के कॉन्टेक्स्ट में ढंग से देख लो कि सेकंड वाले को आप मतलब 21 माइनस 34 करने से जो आंसर आएगा वो फिलअप करना है आपको, या 21 माइनस 7 करने से जो आंसर आएगा वो फिलअप करना है आपको। आपको ऑटोमेटिकली अपना आंसर मिल जाएगा बिकॉज 21 माइनस 34 विल बी समथिंग नेगेटिव। तो वो आंसर आप लेस देन के टेबल में जो आएगा वो तो डाल ही नहीं सकते। आया बात समझ। फोकस ऑन योर सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड आई नो कि मेरा आंसर या तो 21 माइनस 7 करने से आना चाहिए या फिर 21 माइनस 34 करने से आना चाहिए। whichever value is giving you a positive answer वो वाले से आंसर आएगा आपको। तो 21 माइनस 34 की तरफ नहीं जाना, किधर जाना 21 माइनस 7 की तरफ। और जैसे ही आपको पता चला कि 21 माइनस 7 से काम चलेगा आपका, तब आपको टेक्निक समझ में आ गया कि ये वाला और इसके पहले वाला को माइनस करना है। तो हर पेयर के लिए वही करते जाओ। जैसे सेकंड वाले के लिए 21 माइनस 7 हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा 34 माइनस 21, नेक्स्ट वाले के लिए 46 माइनस 34, नेक्स्ट वाले के लिए 66 माइनस 46, उसके बाद वाले के लिए 77 माइनस 66, नेक्स्ट वाले के लिए 92 माइनस 77 और लास्ट वाले के लिए 100 माइनस 92। और फर्स्ट वाले के लिए चाहो तो आप ऐसा सोचो कि इसके पहले भी अगर आप एक क्लास इंटरवल और इमेजिन करते हो, लाइक 0 से 10 आपका लास्ट क्लास इंटरवल है, उसके पीछे भी अगर एक इमेजिन करते हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितना रहा होगा 0। तो जैसे इस फॉर्मेट में आप माइनस कर रहे हो ना बार बार, तो 7 माइनस 0 का आंसर कितना होगा 7।
इसीलिए फर्स्ट वाले का एंट्री क्या हो जाएगा 7। यही ट्रिक अगर मैं आपको मोर देन वाले के लिए समझाऊं तो अगेन आई विल से कि फर्स्ट और लास्ट को आप एक बार इग्नोर कर दो, फर्स्ट लास्ट से थोड़ा समझना मुश्किल होता है, आप सेकंड वाले पे फोकस करो। तो सेकंड एंट्री आपका कितना है यहाँ पर 58, लेकिन मेरे को पक्का पता है कि 58 को नहीं छाप सकता हूँ वहाँ पे, मेरे को तो डिफरेंस छापना है यहाँ पे। अब फिर मेरे पास में दो ऑप्शन है कि या तो मैं 58 माइनस 63 करूंगा और या फिर मैं 58 माइनस 55 करूंगा। ऑब्वियसली यू कैन सी कि 58 माइनस 63 विल गिव यू अ नेगेटिव आंसर, इसलिए वो तो नहीं हो सकता। तो क्या करेक्ट होगा इसमें 58 माइनस 55। तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या चल रहा है इसमें कि 58 माइनस 55, अगले वाले के लिए 55 माइनस 51, अगले वाले के लिए 51 माइनस 48, उसके अगले वाले के लिए 48 माइनस 42, और 42 के लिए 42 के बाद में कुछ है ही नहीं तो 42 माइनस 0। और फर्स्ट वाले के लिए इसमें क्या हो जाएगा, सिंस हम लोग ऊपर वाले से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके केस में भी कितना हो जाएगा 63 माइनस 58। तो ये इसका ट्रिक है कि आप इस ट्रिक से काम कर सकते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन द सेकंड ऑब्जर्वेशन, ट्राई टू रियलाइज कि सेकंड माइनस फर्स्ट करके आप फिलअप कर पाओगे कि थर्ड माइनस सेकंड करके फिलअप कर पाओगे, और जो भी आपको मन से आंसर मिले कि अच्छा इस पैटर्न में जाना चाहिए उस पैटर्न से काम करिए और आपका टेबल आपका रेडी हो जाएगा। एंड वंस यू आर रेडी विद द टेबल उसके बाद तो कोई टेंशन है ही नहीं, चलेगा मेरे ख्याल। इसके अलावा एक चीज लिखो, देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा लिखा नहीं है आप लोगों ने भाई, लिखा नहीं है आप लोगों ने, आप लोग मेरे ख्याल में पीडीएफ से लिख लेना, खत्म कर लेते हैं आज। और ठीक है एक बार देखो, लिखो मत, लिखना पीडीएफ से ही, थोड़ा खत्म कर लेते हैं इसको। लिखो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, लेस देन मोर देन के लिए ना एक पेज का गैप छोड़ दो, आप घर पे उसको लिख लेना। अभी आप लिखो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है इसमें लिखो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन, सॉरी माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है अब देखो इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूं, इसका 3-4 पर्पस हो सकता है। अगर आपका किस्मत एकदम खराब रहा ना तो एग्जाम में ऐसा हो कि एक टेबल दे देगा आपको और उस एक टेबल से बोलेगा कि मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो और मोड भी निकालो, एक ही टेबल से। जनरली ऐसा आता नहीं है बट किस्मत खराब रहने पे आ सकता है। अगर इनकेस वैसा क्वेश्चन आया तो दिस रिलेशनशिप विल हेल्प यू टू फाइंड द 3 ऑफ देम। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करे तो आपको मीन मीडियन मोड तीनों अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो आप इस 3 में से किसी 2 को कैलकुलेट करो और थर्ड वाला आपको इस रिलेशनशिप से मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप अपने कॉमन सेंस से सोचो कि मीन मीडियन मोड में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आदमी कौन है, आई विल से मीन, और सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग कौन है, मोड। तो आपको अगर मान लो कि एक ही डेटा के लिए मीन मीडियन मोड तीनों निकालने के लिए बोल दिया तो मेरे ख्याल में डेटा देख के आपको मोड निकाल लेना चाहिए और नेक्स्ट आपको मीडियन निकाल लेना चाहिए, और मोड और मीडियन का जो भी आंसर आया है उसको इस वाले फॉर्मूला में बिठा दो, मीन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि क्वेश्चन के अंदर में ही बिना डेटा के ही आपको बोल देगा कि देखो ये कोई डेटा है जिसका मीन इतना है, मीडियन इतना, बताओ मोड कितना हो। तो उस टाइम पर भी फिर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि डेटा तो आपके पास में है नहीं मोड कैलकुलेशन के लिए। तो आपको अगर ये रिलेशनशिप याद रहेगा तो उस केस में फिर क्या है कि जो भी 2 चीज का वैल्यू वो देख रखा है, मान लो कि मोड और मीडियन का दिया है, मीन पूछा है आपसे तो उसको बिठा दो, सॉल्व कर दो। और कभी कभार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू में यही पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तो भी आपको ये वाला पता होना चाहिए। उसमें भी कई बार लोग थोड़ा शैतानी कर लेते हैं, जैसे मैंने तो मोड को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, वो क्या करेगा, मान लो कि 2 मीन को वहां ले जाएगा, मोड को यहाँ ले आएगा और रिलेशन देखने में कैसा हो जाएगा, 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड, और ऑप्शन में वही एक रहेगा। तो वो चीज को लेके थोड़ा आपको केयरफुल होना है। कभी कभार ऐसा होता है कि मीडियन को यहाँ छोड़ देगा, मोड को वहां भेज देगा, तो उस टाइम पर क्या मिलेगा आपको बताओ, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। तो ये सारा का सारा जो इसका अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग प्रोफाइल है आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए, क्लियर मेरे ख्याल। तो ये इसका एप्लीकेशन, एक बार फिर बोल देता हूँ, देखो सेम टेबल में अगर आपको तीनों चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो फिर आपको ये वाला रिलेशनशिप यूज करना है, एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन के बिना डेटा के अगर आपको मीन मीडियन मोड में से किसी 2 आदमी का वैल्यू बता रखा है और तीसरा आदमी का पूछ रखा है तभी भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, नो अदर ऑप्शन इज देयर। और तीसरा एप्लीकेशन के डायरेक्टली मानो कि रिलेशनशिप भी पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड, ठीक है मेरे ख्याल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मिसलेनियस आइडियाज, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसलेनियस आइडियाज।
क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसलेनियस आइडियाज। ठीक है, 2 सिंपल क्वेश्चन है, करके बस खत्म करते, पढ़ो इसको। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसलेनियस आइडियाज। ठीक है, पढ़ो तो, बिना पढ़े कैसे बोलते? अच्छा, हेडिंग नहीं हुआ। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसलेनियस आइडियाज करें, 2 मिनट समय लेके पढ़िए इसको। In a maths test taken by 35 students, the average score of 20 girls is 10 and 80 boys is, इतने डेटा में थोड़ा गड़बड़ है। ये मैथ्स टेस्ट, ये 35 स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए था, ये 100 स्टूडेंट्स। In a math test taken by 100 students, the average score of 20 girls is 10 and that of 80 boys is 6. Find the class average. ठीक है, लड़की लोग का एवरेज मार्क अगर ये 10 है तो टोटल मार्क स्कोर्ड बाय ऑल द गर्ल्स वो कितना रहा होगा? मैं एकदम सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बोलूं तो एवरेज स्कोर 10 होने का क्या मतलब है कि एक बच्ची ने 10 स्कोर किया हो, 2 बच्चे ने 20, 3 बच्चे ने 30, 4 बच्चे ने, 5 बच्चे ने, 20 बच्चों ने 200, तो सारा लड़की लोग का मिला के टोटल स्कोर जो उनका आया होगा कितना रहा होगा? 200 नहीं आया सोच। सिमिलरली लड़का लोग में एक लड़का का स्कोर एवरेज 6 मान रहे हैं तो 2 लड़का कितना हो जाएगा? 12, 3 लड़का का 18, 4 लड़का का 24, 80 लड़का का 240। अभी लड़की लोग का टोटल स्कोर और लड़का लोग का टोटल स्कोर मिला के कितना हो जाएगा? उधर से 200 आ रहा था और इधर से कितना आ रहा था? 240, 480, अच्छा हाँ सॉरी 48 है, ब्राह्मी भटका देती हैं हम लोग। अच्छा रुको रुको, एक बार फिर से शुरू से ट्राई करते हैं। 20 लड़की लोग का एवरेज स्कोर कितना है? 10, मतलब पर गर्ल 10-10 स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 गर्ल्स मिला के टोटल स्कोर कितना मिल जाएगा? 200। पर बॉय आपको 6 मिलेगा, 80 बॉय मिला के कितना मिल जाएगा? 480। ठीक है, और गर्ल बॉय दोनों मिला के टोटल स्कोर कितना मिल जाएगा? 480 प्लस 200 जो कि कितना हो जाएगा? 680। आया बात समझ? अभी 680 उस क्लास का टोटल स्कोर है, पर एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड, सॉरी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा? 100 और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा? 680। तो डिवाइड करके आपका आंसर हो जाएगा 6.8। ठीक है, लिखो। इसीलिए देखो हेडिंग देखो क्या, मैंने साफ पहले ही कर दिया था कि मीन मीडियन मोड का कोई एप्लीकेशन नहीं, ऐसी टाइम पास। लिखिए टोटल स्कोर ऑफ all girls, yes, total score of all girls is equals to आता है 20 into 10। बोर्ड एग्जाम का पता नहीं, स्कूल एग्जाम में तो आ ही सकता है, 2 मार्क। उससे ज्यादा क्या उम्मीद कर रहे हो? करेक्ट, हाँ यही आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अच्छा लिखो टोटल स्कोर ऑफ ऑल द गर्ल्स इज इक्वल्स टू 200। अच्छा एक काम करना, 200 की जगह बेटर होगा पहले लिख लेना 20 into 10 ताकि याद रहे कि आया कैसे। दिस इज इक्वल्स टू 200 और फिर लिखूं टोटल स्कोर ऑफ ऑल द बॉयज इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे? 80 into 6। वेरी गुड, कितना आएगा? 480। फिर लिखूं टोटल स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 200 प्लस 480 दैट इज इक्वल्स टू 680 और नीचे लिखो देयरफॉर एवरेज ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू कितना? 680 डिवाइडेड बाय 100, आई थिंक 6.8। ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ भी आ सकता है, मतलब वेट के लिए आ सकता है, हाइट के लिए आ सकता है, डेटा अलग अलग रहेगा, बाकी आइडिया सेम रहेगा। ठीक है, चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। है? अच्छा देखो करते हैं, सिंपल सा आइडिया। ये क्या कह रहा है कि 100 स्टूडेंट का एवरेज निकाला तो पता चला कि 40 आए। ठीक है, 100 स्टूडेंट का एवरेज 40, मतलब पर स्टूडेंट 40 आए। लेकिन क्या था कि ये कैलकुलेशन करते समय एक छोटा सा त्रुटि, एक छोटा सा भूल हो गया था कि एक बंदे को मिला था 53 और गलती से पकड़ लिया कितना उसका? 83 गलती से। ठीक है, अभी इस गलती को सुधार के करेक्ट एवरेज मेरे को बता।
ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं पहले आइडिया एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आ जाएगा तो लिखवा भी दो, ठीक है। यस, अच्छा आगे सुनना ध्यान से। पर स्टूडेंट कितना मिल रखा है बताओ, 40, और 100 बच्चों का ये डेटा है आपके पास में, तो सारा स्टूडेंट मिलाया कितना आया, 4000 आ रहे हैं 4000, ये समझ में आया। 4000 क्या है यहाँ पे, टोटल स्कोर स्कोर्ड बाय ऑल द 100 स्टूडेंट्स। चले, उसमें एक गलती हुआ है हम लोग के साइड से, कि एक को मिला था कितना 53, गलती से कितना मान लिया था उसका 83, तो उस 4000 में से इस 83 को माइनस करके पहले अपना गलती सुधारो, 83 माइनस कर दो, हटाओ उसके उसको, और 83 की जगह उसको क्या देना है मेरे को 53। तो जो करेक्ट सम टोटल होगा दैट विल बी हाउ मच, 4000, जो कि मेरे इस 40 के एवरेज के हिसाब से आया, लेकिन इसमें मैंने गलती क्या किया था कि उसका स्कोर कितना मान लिया था 83। अपने गलती को मैं ठीक कर रहा हूं, और जो उसको एक्चुअली मिला था वो अब मैं उसको दे रहा हूं, तो ये मेरा करेक्ट सम टोटल हो जाएगा, आया समझ, ठीक है। और फिर इससे जो भी निकल के आएगा उसको 100 से ही डिवाइड करना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो यही होगा मेरे पास, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 100, तो जो भी इससे निकलेगा उसको 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर, ठीक है। लिखो लिखो एक, करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन विल बी, क्या देखो एक बार, 100 इंटू 40 माइनस 83 प्लस 53, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, निकल में 30 ही माइनस होगा तो 397, ठीक है। नीचे लिखो, हेंस करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू 3970 अपॉन 100, करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू 3970 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका 39.7। देखो एक बार और एक्सप्लेन करूं कि हो जाएगा, ठीक है ना। जो एवरेज आया था उससे एक बार इनकरेक्ट सम टोटल निकाल लिया, इनकरेक्ट सम टोटल में से जो गलती था उसको हटाया, जो एक्चुअली देना चाहिए था वो उसको प्लस किया, तो करेक्ट सम टोटल आ गया, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके साथ में स्टैटिस्टिक्स समाप्त।